ओम साई राम मित्रों। और आज मैं आप लोगों को साईं बाबा की ऊदी की सच्ची और चमत्कारिक घटना के बारे में बताने वाला हूं। ये मित्रों बात है सन 2019 की मार्च अप्रैल की बात है। एक नन्हा मुन्ना बच्चा जो पैदा हुआ था 2 दिन पहले और उसके जीवन और मृत्यु का दौर चल रहा था, उस दौर से वो गुजर रहा था। और ये बात फ्रेंड्स 2019 में अप्रैल मार्च की मैं जर्नी में था। और जर्नी मेरी प्रयागराज से और उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले तक मेरा टिकट था। और फ्रेंड्स मेरी बस यहाँ से प्रयागराज से चली और वो प्रतापगढ़ से आगे थोड़ा सा पड़ी तो बीच में महिलाओं ने सुल्तानपुर के मतलब बॉर्डर से ही महिलाओं ने हाथ दिया और वहाँ से वो बैठी। और जब वो महिलाएं हमारे बस में आईं तो उनके हाथ में देखा वो महिला जो है थी मुस्लिम। और मुझे पता कैसे चला कि उनका जो लिबास होता है मुस्लिम का बुर्का वो धारण की हुई थी। अच्छा, वो बार बार ये कह रही थी हमारे बस ड्राइवर से कि आप अपनी बस जल्दी चलाएं, बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो कंडक्टर ने उनसे पूछा कि भाई आप बार बार प्रेशर कर रही हैं, जल्दी चलाओ बस को, तो ऐसा ना हो कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, आप बात तो बताइए क्या बात है आपके साथ, क्या समस्या है। उन महिलाओं ने बताया ये बच्चा अभी कल पैदा हुआ है और इस बच्चे को श्वसन नहीं हो पा रही सही से, स्तनपान नहीं कर पा रहा है सही से माँ का। तो जब ये बच्चे का जीवन और मृत्यु का ये दौर चल रहा है तो मैं चाह रही हूँ जल्दी अस्पताल पहुँच जाऊँ। तो इसमें सभी लोगों ने, लगभग सभी यात्रियों ने एक स्वर में कहा कि आपको रोडवेज बस में नहीं बैठना चाहिए, कोई निजी साधन से जाना चाहिए। क्योंकि रोडवेज बस सभी जानते हैं, जो नॉर्मल रोडवेज बस होती है वो 45-40 की स्पीड से ऊपर नहीं चलते हैं। हालांकि बस ड्राइवर ने लगभग 50-55 की स्पीड पे बस चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी कि उसको यात्रियों को उतारना और चढ़ाना भी पड़ता था, क्योंकि सीटें खाली हैं तो उसको बैठाना पड़ेगा। अब मेरे अंदर ये जिज्ञासा आया, मैंने पूछा कि उन महिलाओं से, चूँकि वो महिलाएं मेरे आगे वाली सीट पे बैठी थी, मतलब कंडक्टर से पीछे, और मैं उनसे पीछे था महिलाओं से। तो उन महिलाओं ने बताया कि भैया ऐसी सी बात है, 2 दिन पहले ही 1 दिन पहले ये बच्चा अभी पैदा हुआ, मतलब 48 घंटे का लगभग वो बच्चा था और वो दुग्धपान नहीं कर पा रहा है और ना तो कोई एक्टिविटी कर पा रहा है, बहुत शिथिल है और श्वसन नहीं हो पा रही सही से। और मेरे अंदर ये आ रहा था, चूँकि मैं अपना पर्स अपने पैंट में रखता हूँ फ्रेंड्स, तो इसमें मैं साईं बाबा की फ़ोटो देखिए आप लगा के रखता हूँ। और मैं फ्रेंड्स ये ऊदी साईं बाबा की रखा हुआ था, आप लोगों को सभी को बताऊँ। उस समय मैंने उन महिलाओं से रिक्वेस्ट किया, ये ऊदी मेरे पास 2 ऊदी होती है, 2 पैकेट मैं ज़रूर रखता हूँ, 1 पैकेट मैं यूज करता हूँ और दूसरी पैकेट मैं रखे रहता हूँ रिजर्व, कि किसी को कोई आवश्यकता पड़ जाए, अगर वो विश्वास करता है तो मैं दे सकूँ या खुद यूज कर सकूँ। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि मैंने क्या किया कि ऊदी जो है, उन महिलाओं से रिक्वेस्ट किया कि मैडम अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक बाबा की भभूति है, ऊदी है, वो अगर बच्चे के मस्तक पर लगा दें तो मेरा विश्वास है कि बच्चा सही सलामत रहेगा। उन महिलाओं को, चूँकि वो मुस्लिम थी, तो मुझे ये लग रहा था कि भाई अ, अलग धर्म के होने के नाते कोई बुरा ना माने। और आजकल जहर कुरान ऐसी विद्वेष की भावनाएं हैं समाज में कि लोग विश्वास करें ना करें। तो उन महिलाओं ने कहा कि भैया संकट के समय में कोई भी किसी का भी आशीर्वाद लग जाए, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। बहुत सही जवाब उन्होंने दिया। और मैंने उन महिलाओं के हाथ में ये विभूति का थोड़ा सा डाल दिया और उन महिलाओं ने बच्चे के मस्तक पे ये विभूति लगा दिया। और ये विभूति लगने के बाद मैंने बच्चे का जब चेहरा देखा, जब वो विभूति लगा रही थी, तो जब विभूति लगा दिया तो बच्चा जीभ थोड़ा थोड़ा इस तरह से निकालने लगा। तो मुझे लगा कि ये बच्चा वास्तव में जो कोई एक्टिविटी नहीं थी, अब वो एक्टिविटी में आ गया। तो मुझे लगा कि ये साईं बाबा का चमत्कार था। और फ्रेंड्स हुआ क्या
कि मेरी बस धीरे धीरे मतलब फैज़ाबाद की तरफ बढ़ रही थी और वो महिलाएं रास्ते में जहाँ पे उनको उतरना था वहाँ उतारा गया। अब वहाँ पे फ्रेंड्स, चूँकि मेरा टिकट बस्ती तक का था, महिलाएं उतर गईं, बच्चे को मैंने एक एक्टिविटी में देखा, तो मेरे मन में एक तसल्ली आई कि बाबा की ये ऊदी निश्चित रूप से चमत्कार करेगी और ये दुआ मेरी और उनकी वो हॉस्पिटल की दवा ज़रूर काम की होगी, चूँकि वो महिलाएं उतर गईं और मेरी बस बढ़ चली थी मैं बस्ती की तरफ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे को मैं आज भी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो स्वस्थ और सुरक्षित होगा। और उसी समय उन महिलाओं के चेहरे पे एक खुशी आई कि भैया ये बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था लेकिन अब एक्टिविटी कर रहा है। मुझे भी बहुत आत्म खुशी हुई कि मैं किसी को हेल्प कर पाया इस ऊदी के माध्यम से बाबा की। तो आप भी सभी लोगों से मैं बताना चाहूँगा इस ऊदी का चमत्कार, और मेरे जीवन में भी चमत्कार हुआ है इस ऊदी के माध्यम से। वो भी मैं बताऊं कि मुझे पहले संतान नहीं हो रही थी मेरी वाइफ को, तो ये ऊदी दोनों टाइम वो लगाती थी, मुझे भी खिलाती थी और आज हम 2 संतानों के पिता हैं। और आप लोगों को बताएं कि ये ऊदी जो है, जो माँ बाप ऐसे हैं जो निसंतान हैं, जिनको कोई औलाद नहीं हो रही है, अगर वो चाहते हैं कि उनको संतान हो, तो मेरा विश्वास है कि ये ऊदी आप अगर शिरडी जाते हैं वहाँ भी मिल जाती है, वहाँ नहीं मिलती है तो जो पूजा आप करते हैं साईं बाबा की, जो अगरबत्ती वाली विभूति होती है, उसको भी आप एक डिब्बे में, एक पात्र में रख लें और दोनों टाइम मस्तक में पति पत्नी लगाएं सोते समय और पेट में लगाएं और ओम साई राम का 11 बार जाप करें और उनसे ये मांगें कि बाबा मेरी समस्त मनोकामनाएं पूरी करिए, मुझे औलाद दीजिए। निश्चित आपकी सूनी गोद भरेगी और आपके घर में, आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा साथी जो जॉब नहीं पाए हैं, बेरोजगार हैं, जिनको कोई शुभ कार्य करने जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, तो इस ऊदी का मस्तक पर धारण करके लगा के जाएं। तो ये ऊदी निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपका आभा मंडल और निखर कर आएगा और आप सफल होंगे। जिस इंटरव्यू में जा रहे हैं, जिस रोजगार के लिए जा रहे हैं, सफलता निश्चित मिलेगी। और इस ऊदी का किसी असाध्य रोग के जो मरीज हैं, जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, अगर उनको भी सेवन कराई जाए तो ये दवा से भी ज़्यादा फायदा करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस ऊदी को लगाइए, दवा भी कराइए। मैं दवा बंद करने की बात नहीं करता, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि ये ऊदी आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार लाती है कि निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व, आपके परिवार में खुशियाँ, आपके यहाँ लक्ष्मी, मतलब दूध पूत और लक्ष्मी, समस्त शांति का वातावरण होता है। और ये आप सभी लोग को चाहिए कि अपने पर्स में ज़रूर रखें। कहीं भी जाएं, कोई संकट आए, खुद लगाएं, अगर दूसरा भी चाहता है तो उसको भी दें। निश्चित रूप से बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ये ऊदी फ्रेंड्स, साईं बाबा की साईं संस्थान से आप मंगवा भी सकते हैं। ऐसे ही भी व्यवस्था वहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ भी हो सकती है ऑनलाइन। और इस ऊदी को आप चाहें तो किसी भी शिरडी या किसी भी साईं मंदिर में आप जाते हैं तो साईं मंदिर में भी वहाँ भी हवन कुंड होते हैं, तो वहाँ भी ऊदी आप पाएँ, वहाँ से ले सकते हैं। घर में साईं बाबा की पूजा करते हैं, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और ये चमत्कारिक ऊदी आपके जीवन को कृतार्थ करेगी, आपकी समस्त मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होंगी। और इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये सच्ची चमत्कारिक घटना अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर हम आपको इस तरह की वीडियो देते रहेंगे। और इसी के साथ ओम साई राम, ओम साई राम।